आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे और हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नन हिंदी के बारे में हम लोग इसको बोलते हैं। जो उर्दू और मैथिली के छात्र और छात्राएं हैं, इनके लिए आज का सेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें इससे पीछे हम लोग जितनी कहानी है उनको हमने, जो बड़े बड़े कहानी है कविता को छोड़कर, पूरे वीडियो को हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हम देखेंगे दीदी की डायरी, ये अध्याय 13 है। चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले बात है, दीदी की डायरी जो है लिखा किसके द्वारा गया है, आगे मिलेगा। पहला इसमें नए गद्य, क्या है, एक नए गद्य डायरी से परिचित कराता है। यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकार और जीवन के विविध अनुभवों को साक्षरता को करता है। मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से जो बात छिपा हुआ है उस डायरी के माध्यम से लोगों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब गुलाब के फूल सी नन्ही संजू, संजू कैसी है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कैसी है संजू, गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है। तो अभी छोटी पर है, बड़ी सियानी, कक्षा 8 में पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है, 8 में पढ़ती है। पूछ सकता है संजू कौन सी क्लास में पढ़ती थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। संजू जो थी फूल सी नन्ही सी, वह जो है कौन सी क्लास में पढ़ती थी, 8वीं। कौन सी क्लास में, 8वीं में। स्वभाव से हंसमुख था, जैनब की तरह। कैसी थी, हंसमुख, मतलब हमेशा हर बातों पर वह हंस देता था। खूब हंसती हंसती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी की फवारे छूटने लगे। जब उसको कोई कहानी वगैरह या उसे चुटकुले सुनाते थे तो संजू क्या करती थी, एकदम ठहाका मारकर हंसना चालू कर देती थी। कौन, संजू। कौन हंसती थी, संजू। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। पूछ सकता है संजू को क्या चीज पढ़ने का शौक है, तो उसको किताब पढ़ने का शौक है। कहानी, कविता और कॉमिक्स, कौन कौन, कहानी, कविता और कॉमिक्स आदि, यह शौक उसे माँ के ही देखा देखी लगा। और यह शौक किसको देखकर लगा था, माँ को देखकर उसको यह शौक लगा था। क्या चीज का शौक, कहानी का, कविता का और कॉमिक्स को पढ़ने का। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता था। या तो अच्छा नंबर लाता था तब, या तो जन्मदिन हो तब उसको उपहार मिला करता था। मिलता है पुस्तक का। क्या चीज का उपहार उसको मिलता है, क्या चीज का उपहार मिलता है, मतलब उस बच्चे को कुछ भी होता था तो उसको क्या दिया जाता था, अन्य चीज नहीं देख के उसको पुस्तक दिया जाता था। फल तो उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया था, छोटा सा पुस्तकालय बन गया था। स्कूल में भी चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। पूछ सकता है संजू जो है स्कूल में कौन सी पुस्तक की तलाश में रहती थी, चटपटी पुस्तक की नहीं। स्कूल में भी किताब रहता है कहानी वगैरह का, वह पुस्तक की हमेशा उसको खोज में, तलाश में लगी रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा था। पूछ सकता है संजू ने पिछले दिनों कौन से साहित्य पढ़ी थी, तो गांधी साहित्य। क्या पढ़ा था, बापू के सत्य के प्रयोग। क्या नाम है उसका, बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आया। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था कि संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। वह भी उसको देखकर क्या सोचे, माँ ने। ये भी पूछ सकता है संजू ने किसको देखकर डायरी लिखने का, गांधी जी को। तो बापू को, मतलब गांधी जी को देखकर उन्होंने मन बनाया जो हमको भी क्या लिखना है, डायरी लिखना है। माँ ने भी उसका हौसला को बढ़ाया। माँ ने भी उसको क्या किया, पूछ सकता है संजू की हौसला को किसने बढ़ाया, माँ ने बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है तो उनके डायरी उन्हें कौन ला के दिया, उनके पिताजी ला के दिया। क्यों ला के दिया, क्योंकि उसको जब पिताजी को खबर पड़ा इस कान में गई ये बात, तो मेरी बेटी डायरी लिखने वाली है,
तो उनको प्रसन्न होकर उन्होंने क्या ला दिए, सुंदर सी डायरी खरीद के ला दिए। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। हम भी लोग भी देखते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले डरते रहते, क्या करे, शुरू में ऐसा क्या दे, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी की अपनी इच्छा को बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगा कर बैठ जाओ। क्या बताया, रात को क्या करके बैठ जाना है, मन लगा कर बैठ जाओ। दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसे ही वैसे लिख दो। उन्होंने बताया, डायरी लिखना कौन सी बड़ी बात है, हर दिन में जो जो किया है उसको रात में बैठ के उसको लिखो। और ये हर बच्चे को करना चाहिए। तो हम हर दिन में कितने समय को कहाँ बिताएं, ताकि हमको समझ में आए जो आज को जो समय को जो बर्बाद किए हैं वो अगले दिन वह समय बर्बाद होने से बच जाए। डायरी लिखने से यह फायदा होता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने डायरी को लिखा। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है, लेकिन डायरी एक दिन नहीं, नित्यदिन लिखना जरूरी है। संजू ने ठह करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगा। दीदी पहले तो हिचकिचाई। दीदी क्या हुआ, पहले हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी के डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो नीचे दिए जा रहे हैं, और दीदी के डायरी के जो पृष्ठ जो पेज को पढ़े उसको नीचे इसमें दिया गया है। तो उस डायरी का जो पहला पृष्ठ था उसमें जरा क्या क्या है जरा उसको देखेंगे हम लोग। 1 जनवरी 1997 का बात हो रहा है। कब की बात हो रहा है, 1 जनवरी 1997 की बात। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। क्या होता रहा, किसके सामने, कॉलेज में कक्षा के सामने क्या होता रहा, ठक ठक। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। कारीगर क्या कर रहे थे, एक छोटी सी छेनी से पत्थर के फूल पत्तियां उकेर रहे थे। मतलब उस तराश कर पत्थर को तोड़ कर क्या बना रहे थे, फूल पत्तियां उस पर पत्थर पर बना रहे थे। कब की बात है ये, 1 जनवरी 1997। 1997 नहीं है, लेकिन सीधे रखिए 1 जनवरी 97 का बात। कब की बात है ये, 1 जनवरी 97 का बात है। अब 2 जनवरी 1997 को क्या हुआ, इस कहानी में ये याद रखना है जो कारीगर जो है कब काम कर रहा था, डेट याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें डेट पूछता है। ठीक है। अब है 2 जनवरी 97 का क्या था जरा उसको समझो। आज सुबह शीला घर गई। कहाँ गई थी, कौन गया था घर, शीला घर गई थी। वह स्नान घर में थी। कौन सी घर में थे, स्नान घर में। अकेली बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती हूँ। कौन कर रहा है ये बात, संजू। कौन कर रहा है ये बात, संजू। और सुबह कहाँ गया था वो संजू, शीला के घर। किसके घर गया था, कब गया था, 2 जनवरी 97 को। जब उसके घर गया तो वहाँ पर वह स्नान करने गई थी। कौन, शीला। तब तक वह बैठी बैठी कौन, संजू जो है उनकी पुरानी पत्रिका का रंगीन पृष्ठ को उन्होंने उल्टा के देखने लगा। नहीं, खरीदार मालिक से एक भैंस, इस भैंस से तो एक आंख खराब है। उस चुटकुला में लिखा हुआ था, खरीदार मालिक से कह रहा था इस भैंस की तो एक आंख क्या है, खराब है। फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। नहीं, एक भैंस को क्या है जी, आंख खराब है, फिर इस भैंस का 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। भैंस का कितने रुपये मांग रहे थे, 7,000 रुपया। कितने रुपये, 7,000। उसका आंख भैंस का कितने खराब है, एक खराब है। अब वो बताओ, भैंस का आंख खराब है, उससे उसको क्या फर्क है। भैंस क्यों पाला जाता है, देखने के लिए, दूध लेने के लिए, है ना जी। लेकिन हम लोग को आंख से उसको क्या मतलब है। एक आंख से है तो बेचारा फिर भी खा सकती है, नहीं। लेकिन लोगों को वस्तु पैसा कम होने के चक्कर में लोगों को क्या कहता है, भैंस का एक आंख खराब है।
चलिए आगे इस कहानी में क्या है उसको देखते हैं। मालिक, भैंस से दूध लेना है या तो काशीदाकारी करवानी है। उस कहानी में लिखा है जो भैंस से दूध लेना है आपको या तो उससे काशीदा। माँ को कल रात में मलेरिया है। क्या जी? कल रात से क्या है? मलेरिया है। किसको? माँ को। मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया। खाना किसने बनाया? भैया ने बनाया। आलू मटर की सब्जी। और खाना में क्या बनाया था? सब्जी की सब्जी, आलू मटर की सब्जी। गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कोर मुंह में डाला तो फिक्का लगा। क्या लगा? नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। क्या कहा मैंने? बहुत स्वादिष्ट। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते, मान लो नहीं पड़ा हुआ है तो एक बार चलो फिर 2 बार उसमें डाल देगा तो नमक हो जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है। लेकिन जब 2 बार उसमें डाल देते तो क्या खाने लायक रहता? क्या नहीं ना रहता जी। तो अब बात हो रहा है 3 जनवरी 97 का। कब की बात है? 3 जनवरी 97 का। पिकनिक का दिन रहा। किसका दिन था? पिकनिक का दिन रहा आज। मतलब पूछ सकता है पिकनिक का दिन कब का है? डेट पूछ सकता है। तो 3 जनवरी 97 का है। कब का है जे? 3 जनवरी को 97। जब हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबलबा भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो सायदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ थी। याद रखिएगा किसके किसके साथ? तीनों में से किसी का नाम पूछ सकता है। सायदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ थी। कौन? संजू। कौन थे जी? पिकनिक में कौन कौन थे? सायदा, शीला, 4 गो थे। सायदा, नीलू, बिमला और संजू। अंजू पहले तो वहाँ चारों ओर घूमते रहे। चारों ओर क्या करते रहे? घूमते रहे। झूले पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुलाया। बहन जी ने बुला भेजा। क्या भेजा? बुला भेजा। अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए। मतलब सभी जो बच्चे सब थे वह क्या हो गया? आकर इकट्ठा होते हैं। नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी हमने गाना गाया, ढोलक बजी, नाच गान रम गई सब। मंजू को कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी। कौन? कक्षा में कौन चुपचाप बैठी रहती थी? मंजू। कौन बैठा रहता था? मंजू। देखो ध्यान से सुनो, संजू, अंजू और मंजू तीनों है और तीनों फंसाएगा अत्यधिक। तो कक्षा में चुपचाप जो बैठे रहते थे वो मंजू बैठी रहती थी। कौन बैठा रहता था? आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जादू का खेल किसने दिखाया? संजू ने। किसने? खेल में जिसने जो फल चाहा उसी फल खुशबू सुंघा दी। मतलब खेल में जिसने जो सुगंध चाहा उसी को क्या क्या? फल की। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सुंघा दी। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। जो क्या मांगा? मिठाई मांगा वही चखा दिया। जादूगर बन गई थी। कितनी आनंद आया, लिख न सकूं मेरे जादू की करिश्मे तो देख संजू, तुम मचल गई। बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी। मैं विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। और क्या करता है वो? पिकनिक के दिन क्या है? बार बार आए। अब बात करते हैं 4 जनवरी का। कब का? 4 जनवरी 97 का बात होता है। आज रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी। क्या बनाए थे? चाट खाए कि नहीं खाए? सब खाए ना। जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। और चुस्कियाँ किसकी ली थी? चाय की। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी।
नाम तो बड़ा अजीब था। वो पुस्तक का नाम क्या था? बड़ा अजीब था। क्या नाम था? तोते चांद। क्या नाम था पुस्तक का? पूछ सकता है। एक जापानी लड़की की कहानी है। तोते के चांद में किसकी कहानी है? एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़े मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बे में चलता था। रेल के 6 डब्बे। कितने डब्बे में चलता था? 6 डिब्बे में। मतलब वह कौन? जापान की लड़की जिसमें पढ़ती थी, वह स्कूल में जो पढ़ाती थी वहाँ पर वह रेल के कितने डब्बे में? 6 डब्बे में। वे जहाँ चाहे बैठे, जो पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी थी। तोते चांद एक मनमौजी लड़की। कौन है उसमें तोते चांद में जी? मनमौजी लड़की। जब जो मन हुआ किसी को बात को मान करना, अपना जो मन में है वही करने लगता था, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। इतनी खच्चर लड़की थी, शरारत के कारण बहुत सारे स्कूलों को बदलना पड़ा। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। कौन स्कूल में जम गए थे? रेल के डिब्बे वाले स्कूल में क्या हो गया था? जम गया था। क्या हो गया था? जम गया था। उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है? क्या बोल रहा है? मुझे भी इसे पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है। कौन कह रहा है? वो मंजू कह रही है। संजू। कौन कह रहा है जी? संजू कह रही है, जो डायरी लिख रही है। कौन डायरी लिख रहा है? संजू लिख रही है। तो संजू ना कहेगा जी। यस। आज 5 जनवरी 97 का दिन है। कौन सा जनवरी है? 5 जनवरी 97 की बात है। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। कब का दिन उदासी में बीता जी? 5 जनवरी का जो दिन बीतता है वो उदासी में बीतता है। किस में बीतता है जी? उदासी में बीतता है। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा। कौन टोकता है बार बार? माँ। पर मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊं? वह मेरी सहेली नीलू। किसकी बात हो रही है? सहेली नीलू ने। नीलू है ना? कौन नहीं है? नीलू है ना? कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा। वह उस दिन उदास, क्या कारण था उदास होने का? उसकी जो नीलू थी वह क्या था? 1 महीने के बाद वह गांव को भी छोड़कर चली जाएगी। और स्कूल तो कल से वह पढ़ने के लिए जाएगी ही नहीं। उससे उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। नीलू का शादी ब्याह का हाथ पीले का मतलब शादी ब्याह का बात चल रहा है। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। उसको मिला तो क्या करने लगा? गले मिलकर कहती थी, बहन पढ़ने का बेहद मन है। क्या कहती थी? पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी। क्या आती थी? कक्षा में अव्वल आती थी। खेलने कूदने में भी किसी से कम नहीं थी। एक ही प्रश्न रह कर मेरे मन में उठ रहा, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? संजू के मन में ये बात जग रहा था, क्या लड़की को पढ़ने के लिए मन में आजादी नहीं मिलनी चाहिए क्या? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या कर्तव्य दिखा रही है। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर गुस्सा आती है। किस पर गुस्सा आती है? नीलू पर। किसकी गुस्सा आती है? किसको आता है गुस्सा? संजू को गुस्सा आता है। आखिरी कब तक अपनी इच्छाओं को गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदापि नहीं। कौन कर रहा जी? संजू कर रही है। ऐसी स्थिति को हम कदापि भी नहीं देख सकते। 6 जनवरी 97 की बात। अब देखो क्या होता है। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुआ। छींक कब होता है जी? 6 जनवरी 97 को घर से निकलते ही क्या हो जाता है? छींक हो जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति अशुभ मानता है। क्या मानता है? अशुभ हो गया है। तो अब रिक्शे वाले ने छींका था। किसने छींका था? रिक्शा वाला ने छींका था। दादी ने आवाज लगाई, बेटिया आज स्कूल ना जाओ। किसने आवाज लगाया? दादी ने आवाज लगाई, बेटिया
आज स्कूल ना जाओ। सामने की चीख है, क्या बोली? सामने का मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा के अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र हूँ। क्या था उसके? प्रमुख पात्र है। कौन है जी? प्रमुख पात्र है। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो, जो होगा सो होगा, हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा। सभी ने क्या किया? सराहा। खूब तालियां बजाई। मैं तो बैठ के चीख से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला। क्या मिला उसको? पुरस्कार। शाबाशी अलग। आगे में शकुन और अपशकुनों को फेर में पड़ने वाले नहीं। मतलब उस दिन इसको जब ठीक हुआ, वह स्कूल गई और उनको उल्टे से नहीं अच्छा होना था, खराब होना था, लेकिन उसको अच्छा प्राइज ही मिला। मतलब वह इस दिन सोचा जो अगले दिन से ये जो बात होता है शगुन वाला अपशगुन लोग मानता है, तो ठीक हो गया तो नहीं जाओ, खराब हो जाएगा, रास्ता में कोई ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं माना है। अब 7 जनवरी 97 का बात है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। न पढ़ाई में मजा आया, न खेल में मजा आता है। पूछ सकता है कब संजू को न पढ़ाई में मजा आ रहा, न ही खेल में। 7 जनवरी 97 को कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पाठ को दीदी की डायरी को लिखने वाले संकलित है। अगले वीडियो में हम इनसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक अगली वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।